जब आप लोग इस रहस्यमय संरचना वाले स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज और इस समूचे ब्रह्मांड को देखते होंगे तो आपके भी मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ब्रह्मांड कैसे बना, ये कहाँ तक है, इसकी सीमा क्या है, हम सभी का अस्तित्व ही क्यों है और ब्रह्मांड को बनाया ही किसने और उसने क्यों बनाया। ऐसे प्रश्न इंसानों के अंदर समय समय पर हमेशा से उठते रहे हैं। दूसरी तरफ वैदिक सनातन धर्म में जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, वो सारे महापुरुष लोग ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। महादेव शिव जी भी ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु जी भी ध्यान करते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हुए दिखाए गए हैं। आखिर ये बड़े बड़े महापुरुष पूर्वज लोग किसका ध्यान करते थे? जिसका ध्यान करते थे वो है क्या? क्या वो कोई तत्व है या फिर वो शून्य है या उसका अस्तित्व ही नहीं है या फिर वो खालीपन है? वो वास्तव में क्या है, कौन है? अगर सच में उसने ब्रह्मांड को बना दिया तो उसको भी तो बनाने वाला कोई होना चाहिए। फिर उसे किसने बनाया? इधर अगर विज्ञान को देखें तो वो इसीलिए ईश्वर की सत्ता को इनकार देते हैं क्योंकि जो चीज़ दिखता नहीं, जिस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिस पर मैथमेटिक्स नहीं बनाई जा सकती, जो हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, भौतिकी की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। इसी पर वैज्ञानिक कहते हैं कि जब सृष्टि बनने से पहले समय ही नहीं था तो ईश्वर कहाँ से रहा होगा, यानी बनाने वाला भी नहीं था। और सुनने में ये सारी बातें तर्क संगत भी लगती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे कि ईश्वर है क्या, वो तत्वतः क्या पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना, उसे फिर किसने बनाया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही क्यों हुई, कैसे हुई, और सृष्टि के आदि में सबसे पहले क्या था। जब सृष्टि भी नहीं थी, जब प्रलय भी नहीं था, उससे पहले क्या रहा होगा, सबसे पहले शुरुआती स्तर कैसा रहा होगा। और आप में से जो भी लोग ध्यान करना चाहते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता, मेरा विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ध्यान भी लगना शुरू हो जाएगा, आपका मन भी एकांत हो जाएगा और आपको आज के इस वीडियो में ईश्वर संबंधी, ब्रह्मांड संबंधी काफ़ी सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। इस ब्रह्मांड में मौजूद जिस सत्ता को हम सृष्टि रचयिता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वास्तविकता ये है कि उसका कोई नाम ही नहीं है, वो अनाम है। मेरी एक एक बातों को आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर अनाम है, परमात्मा अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। वो सृष्टि के हर तत्वों से परे की चीज़ है, उसका अपना खुद का कोई रूप नहीं है, लेकिन सर्वव्यापक होने से उसे विष्णु कह देते हैं। सब जगह सर्वत्र है इसलिए विष्णु कह देते हैं, और सृष्टि रचने से उसे ब्रह्मा बोल देते हैं। लोगों का कल्याण करता है और सृष्टि के अंत में महाप्रलय करने से उसे शिव बोल देते हैं, लेकिन वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे हम सूक्ष्म जीवात्माओं का कोई नाम नहीं है, वैसे सर्वत्र व्यापक ईश्वर का भी कोई नाम नहीं है। शरीर में केंद्र रूप रहने से हमें आत्मा बोल देते हैं, वैसे ईश्वर भी एक जागृत सत्ता है, इसीलिए उसे परम आत्मा कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका कोई नाम नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उसी प्रकार वो अरूप है, उसका अपना खुद का कोई रूप नहीं है। आप कहोगे कि हमारी सूक्ष्म आत्मा का रूप होता है, नहीं, आत्मा का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूप नहीं है। ईश्वर का तत्वता देखें तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो है, उसकी सत्ता है ब्रह्मांड में, लेकिन वो स्ट्रक्चर लेस है, उसकी अपनी खुद की कोई संरचना ही नहीं है। संरचना उसकी होती है जो कभी न कभी बना होता है, जिसके कंटेंट होते हैं। ईश्वर की कोई संरचना नहीं है। ठीक ऐसे ही इस पूरी सृष्टि को सूक्ष्मता में जानने का प्रयास करें तो वो अव्यक्त है, परमात्मा अव्यक्त है, अदृश्य है, वो आपको कभी नहीं दिख सकता। कितना भी महान से महान वैज्ञानिक हो, जो अदृश्य होते हैं उन्हें कभी देखा ही नहीं जा सकता। उनका उपयोग किया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है, लेकिन देखा कभी नहीं जा सकता। मैं जिन शब्दों अक्षरों को बोल रहा हूँ
जीवन पर्यंत आप लोग इसे नहीं देख पाएंगे। लाभ उठाएंगे, जानेंगे, सब सत्य है, लेकिन देखना असंभव है। तो वो अव्यक्त है। अव्यक्त का तात्पर्य होता है 5 सूक्ष्म महाभूतों से भी परे है वो, देव असुर आदि पदार्थों से भी परे की सत्ता है वो। ये सारे इनमें से सूक्ष्म रूप तो नहीं दिखते, लेकिन इसका ये भी तात्पर्य नहीं कि वो अदृश्य हो गए, हमारे लिए अदृश्य हो गए। लेकिन जो ईश्वर है वो सब जगह सर्वत्र सबके लिए अदृश्य है। सूक्ष्म महाभूत हो गए योगी के लिए अदृश्य नहीं होते, या और सूक्ष्म दूसरे जीवों के लिए, आत्माओं के लिए, सूक्ष्म शरीर या मोक्ष के तत्वों के लिए अदृश्य नहीं होते। लेकिन ईश्वर ऐसा है ही कि वो अदृश्य है, सर्वत्र अदृश्य है, सबके लिए अदृश्य है वो। उसे केवल जाना जा सकता है, इंद्रियों के किसी भी माध्यम से वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। ठीक इसी प्रकार ईश्वर अनाद्यंत है, न तो उसका कोई आदि है, न तो उसका कोई अंत है। हम लोग हमेशा विचार यही करते रहते हैं, कहीं तो उसकी शुरुआत हुई होगी, कहीं उसका जन्म हुआ होगा। समय में पीछे जाएं तो अभी सृष्टि चल रही है, लेकिन इससे पहले प्रलय था, प्रलय से पहले फिर सृष्टि थी। इसी प्रकार अगर मनन चिंतन करते जाएं, अनुमान करते जाएं, तो प्रश्न उठता है कहीं ना कहीं तो ईश्वर की या फिर इस सृष्टि की शुरुआत तो हुई ही होगी। लेकिन वो अनाद्यंत है, ईश्वर का कोई आदि नहीं है, सदैव से था वो। हम ये भी नहीं बता सकते कि सृष्टि प्रलय का चक्र शुरू कब से हुआ। जिस प्रकार ये चक्र सनातन है, हमेशा से होता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ठीक इसी प्रकार ईश्वर का ना तो कोई आदि है और ना तो कोई अंत है, अनाद्यंत है वो। आदि या फिर शुरुआत उसका होता है जो काल से बधा होता है, जो गति करता है, जिसका जन्म होता है, जो क्रिया करता है, जो सृष्टि में भाग लेता है। ईश्वर इन सब से परे की सत्ता है, न तो उसका कोई नाम है, न तो उसका कोई रूप है। वो अनाद्यंत है और उसका अंत भी कभी नहीं होगा। आप सभी एक महान वैज्ञानिक की दृष्टि से विचार कीजिए, ये सृष्टि का जो प्रलय और सृष्टि है, ये जो अनादि चक्र है, ये जो सदैव से चला आ रहा है, अगर हम लोग अपने सभी जन्मों को जानते तो क्या हम लोग उसकी गणना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये आत्मा के सामर्थ्य से परे की चीज़ है। इतना बोल सकते हैं कि अनंत काल से सब कुछ हो रहा है। अनंत का ये मतलब नहीं कि कभी ना कभी शुरुआत हुई होगी, नहीं, कोई शुरुआत ही नहीं है। ईश्वर का कोई आदि ही नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठेगा कि जब वो सदैव से सृष्टि बना रहा है, सदैव से प्रलय कर रहा है, कोई आदि या शुरुआत नहीं है, तो क्या वो सब कुछ जानता है जब से बना रहा है? वास्तविकता में ये प्रश्न ही गलत है। जब से बना रहा है ये उचित ही नहीं है, वो सदैव से बना रहा है। जो इस वीडियो को बहुत ध्यान से, गहराई से देख रहे होंगे, वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैं बोल कहाँ से रहा हूँ। ये सब कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत व्यवस्थित विज्ञान है इसका। इसके जवाब को जानने के लिए आपको पूरी सृष्टि समझनी पड़ती है, मनन चिंतन करना पड़ता है। ये रहस्य, इनका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। आपको वो चीज़ खोजनी पड़ती है और इसी को वैराग्य कहते हैं, वैदिक विज्ञान कहते हैं। आप सभी विचार कीजिए, हम लोगों की आत्मा कभी नष्ट ही नहीं होती और फिर कभी बनी ही नहीं है। न जाने कब से जन्म पाते आ रहे हैं, न जाने कब से मोक्ष में रहे होंगे, न जाने कब तक ये सब चलता रहेगा। इसका एक ही जवाब है, ये सब सदैव चलता रहेगा। ना तो कोई शुरुआत है, ना तो कोई अंत है। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर अनाद्यंत है। उसका ना तो कोई आदि है, ना तो कोई शुरुआत है और ना तो कोई अंत है। वो स्ट्रक्चर लेस है, संरचना विहीन है, फिर भी उसका अस्तित्व है ब्रह्मांड में। इसी प्रकार ईश्वर पर ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं जब जीव 100 वर्ष के लिए मुक्त हो जाता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के लिए, यानी 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति व 36,000 बार सृष्टि का प्रलय, इतने समय के लिए जीव ब्रह्म बन जाता है। यही ब्रह्म की आयु है। लेकिन जो पर ब्रह्म है, जो परमेश्वर है, उसकी कोई आयु नहीं होती, उसके मुक्ति की कोई सीमा नहीं है। हमारे मुक्ति की सीमा है ब्रह्म की 100 वर्ष आयु, यानी 100 वर्ष के लिए
36,000 बार सृष्टि, उत्पत्ति व प्रलय के लिए हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, वो पर ब्रह्म है। उसके मुक्ति की, मोक्ष की कोई आयु नहीं होती। वो नित्य मुक्त है, सदैव आनंद में रहता है, कभी उसे कोई थकावट नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले सूक्ष्म अलग अलग प्राणों को भी, प्राणपान आदि को भी ब्रह्म कहते हैं। वो व्यापक होकर पूरी सृष्टि बना देते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो इन सूक्ष्म तत्वों से भी ऊपर पर ब्रह्म है। इन सबको नियंत्रण उत्पन्न वही करता है। समष्टि मन भी ब्रह्म है, लेकिन ईश्वर पर ब्रह्म है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आगे देखें तो ईश्वर अपरिमित है। किसी भी दिशा में ईश्वर की, परमात्मा की, परब्रह्म की कोई माप नहीं है। कितने भी दूरी पर आप लोग चले जाएं, हालांकि इस पर लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता, लेकिन आप में से जो भी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, आप एक बार विचार कीजिए। ठीक है, लाइट की स्पीड ब्रह्मांड को पार नहीं कर सकती, यह हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे, कई लाइट ईयर लग सकते हैं ब्रह्मांड के पार जाने में, लेकिन आप लोग मन से, अपने सामर्थ्य से, योग्यता से इस पर मनन चिंतन तो कर ही सकते हो। एक बार आप सभी विचार कीजिए, लाइट की स्पीड से या फिर मन की गति से, काल की गति से यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, ब्रह्मांड के बाहर की अवस्था की मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये फिजिक्स का, वैदिक विज्ञान का सिद्धांत भी है। तो चलते चलते एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, सौरमंडल, शुद्ध ग्रह, एस्टेरॉइड, सब कुछ वहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे पदार्थ आपको दिखेंगी नहीं। वहाँ पर आपको 5 सूक्ष्म व स्थूल महाभूतों का एक विशाल समुद्र दिखाई देगा। और उसके भी आगे चलते जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल है, सूक्ष्म पृथ्वी तत्व, पृथ्वी महाभूत, उसका विशाल समुद्र दिखाई देगा। उससे भी आगे चलते जाएंगे तो आपह तत्व यानी एटम व आयनों का विशाल समुद्र दिखाई देगा। मैं ब्रह्मांड के भी अंतिम छोर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद और आगे चलें तो एटम आयन का भी समुद्र खत्म हो जाएगा, फिर आपको अलग अलग पार्टिकल दिखेंगे। वैसे वहाँ पर इस शरीर से जाना असंभव है, लेकिन फिर भी आत्मा और मन के द्वारा आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। और उससे भी आगे चले तो वायु तत्व और असुर पदार्थों का, इन सब का महान समुद्र होगा, जहाँ पर ये आपस में उलझते हुए, लड़ते हुए दिखेंगे। इंद्र आदि देव पदार्थ वायु तत्व से होते हुए असुर पदार्थों से युद्ध करते दिखाई देंगे। वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, देव असुरों का युद्ध होगा वायु तत्व के अंदर। लेकिन अगर उससे भी आगे चलें तो अंतरिक्ष का जाल ही जाल रहेगा, और उससे सूक्ष्म देववादी पदार्थ रहेंगे। वैदिक छंदों का ये समुद्र होगा, विशाल समुद्र। मैं ब्रह्मांड की सीमा के भी अब अंत में चल रहा हूँ। उसके भी सूक्ष्मता में देखें तो देववादी पदार्थ होंगे, और उससे भी सूक्ष्मता में देखें तो देववादी पदार्थ भी आपको नहीं मिलेंगे। और दूर चलते जाएं तो मनस तत्व होगा, अहंकार तत्व होगा, और जो ब्रह्मांड में गति कर रहे पदार्थों की सीमा है, वहाँ पर आपको महत तत्व का विशाल समुद्र दिखाई देगा। ये ब्रह्मांड का आकार की मैं चर्चा कर रहा हूँ, और उस महत तत्व से ही जुड़ा हुआ, जिससे महत तत्वादी सृष्टि के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। उसके जब आगे चलते 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 हम बहुत आगे निकल जाएंगे तो वहाँ पर जड़ रूपी ही एक ऐसा पदार्थ होगा जिसको आप लोग नाप ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि ये यहाँ तक होगा, क्योंकि ये आपका बताना भी समय से जुड़ गया। उसे हम बता ही नहीं सकते कि वो कहाँ तक है, कितना है वो, उसकी सीमा क्या है, क्योंकि ये सब समय से जुड़ा है। महत तत्व तक हो सकता है, संभव है मोक्ष की जीवात्माएं व्याख्या कर लें, लेकिन प्रकृति की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। वो अनंत है, वो जड़ रूपी पदार्थ आप बता ही नहीं सकते कि हाँ कई हजार लाइट ईयर या इतना होगा या असंख्य होगा। वो असंख्य भी नहीं है, लेकिन उस असंख्य, उस अनंत से भी जब परे पहुंच जाएंगे हम, जहाँ पर इंद्रियां आदि रुक जाएंगी, मन भी काम नहीं करेगा, बुद्धि निश्चय करना छोड़ देगा, उससे परे प्रकृति से भी होते हुए और सूक्ष्मता में और भी ब्रह्मांड के अंतिम चरणों से भी पार निकल जाएंगे। वहाँ पर आपको वो सर्वत्र सब जगह फैला हुआ सर्वव्यापक विष्णु मिलेगा। वही है परब्रह्म ईश्वर। उस सर्वव्यापक विष्णु की किसी भी दिशा में कोई माप नहीं है।
अब आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि उसके भी चलते जाएं तो उसकी भी कोई सीमा होगी। नहीं, आपने प्रकृति की ही सीमा नहीं व्याख्या कर पाया, क्योंकि प्रकृति को समय डिफाइन ही नहीं कर सकता। समय की उत्पत्ति वही होती है। ईश्वर तक जाते जाते समय भी रुक जाता है। तो ये तो प्रकृति को ही नहीं डिफाइन कर पाया, उसके बाद की बात है ईश्वर। तो उसका किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में कोई माप नहीं है, कोई मेजर ही नहीं कर सकता। मन के द्वारा कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ तक होगा। ये प्रश्न ही वहाँ पर निरर्थक हो जाता है। तो वो सर्वव्यापक विष्णु परब्रह्म परमेश्वर अपरिमित हैं। किसी भी दिशा में कोई माप नहीं है, कोई परिमितता नहीं है। इसी प्रकार जो मैंने ब्रह्मांड की सीमा और दूर क्षेत्रों का विभाग करके समझाने का प्रयास किया, इसी चीज़ को आप लोग सूक्ष्मता में भी समझ सकते हो। कोई भी एक पदार्थ ले लो, उससे होते हुए सूक्ष्मता में आओगे तो रेत के दाने से होते हुए फिर मॉलिक्यूल आएगा, एटम आयन आएगा, अलग अलग पार्टिकल्स आएंगे, वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी आएगी, स्पेस आएगा, इंद्रादि देव पदार्थ आएंगे, वैदिक छंद आएंगे। और सूक्ष्मता में जब चलते जाएंगे तो मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व और प्रकृति आएगी। आप कहेंगे कि प्रकृति की भी सूक्ष्मता कहीं खत्म हो जाएगी। नहीं, वहाँ पर समय काम ही नहीं करता। और जब तक काल तत्व को आप समझ नहीं लोगे तब तक समय की ठीक ठीक व्याख्या आप लोग नहीं समझ पाओगे। ऐसे प्रश्न सदैव उठते ही रहेंगे। तो उससे भी सूक्ष्मता में ईश्वर है। हम कहेंगे कि ईश्वर की भी कोई तो सूक्ष्मता होगी। एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ईश्वर की भी तो कोई तो सूक्ष्मता होगी। कहीं से शुरू हुआ होगा, कहीं जाके समाप्त होगा। नहीं, उसकी सूक्ष्मता अनंत है, कोई सूक्ष्मता नहीं है। तो उसका कोई मापतोल नहीं है। एटम मॉलिक्यूल को भी नापने का वैज्ञानिकों ने यंत्र बना लिया, लेकिन वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी को नहीं नापा जा सकता। संभव है उसे भी नाप ले, सूक्ष्म देववादी पदार्थों की सूक्ष्मता समझ लें। वास्तविकता ये है कि ईश्वर की सूक्ष्मता है ही नहीं ऐसी कि हम सोचे कि बड़ा सूक्ष्म होगा वो। ये भी हमने डिफाइन कर दिया ऐसा बोलकर। तो वो अपरिमित है, उसकी सूक्ष्मता का कोई अंत नहीं है। हर जगह सर्वत्र है वो, कोई मेजरमेंट, कोई माप नहीं है। ईश्वर की परब्रह्म के बारे में इतना जानने के पश्चात आप लोग कहोगे कि उसकी इतनी व्याख्या ही क्यों कर रहे हो। सीधे कह दो कि उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, शून्य है वो, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ऐसा पदार्थ तो हो ही नहीं सकता। वो कोई शून्य ऐसा होगा, खाली स्थान ही होगा। नहीं, उसकी अपनी एक खुद की सत्ता है, उस चेतना की, उस जागृति की अपना एक उसका स्वरूप है, तत्व रूप है। वो संरचना तो नहीं है, लेकिन उसका एक अस्तित्व है। उसको भी 6 गुणों से पहचाना जाता है। जैसे शरीर में आत्मा को अनेक गुणों से जाना जाता है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें बल होता है, वो सब चेतना में, निराकार में ही होता है। तो इसी प्रकार ईश्वर को जानने के 6 गुण हैं। उसकी प्रामाणिकता भी यही सिद्ध करते हैं। तो उसका अपना खुद का अस्तित्व है, और वे 6 गुण हैं ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज। इसीलिए उसे षड्गुण्य कहा जाता है। उस पर ब्रह्म का स्वाभाविक गुण ज्ञान है। वो सब कुछ जानता है, पूरी सृष्टि उसके नियंत्रण में है। ज्ञान के बल पर ही वो सारे कार्य करता है। आप लोग इसे आत्माओं पर भी लागू कीजिएगा और तुलना करके समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी अनुभव कीजिए, जिस भी विषय का आप लोगों को आज तक ज्ञान होगा, आपने अभी तक वही कार्य किए होंगे। ऐसा कोई भी कार्य आप लोगों से अनजाने में भी नहीं हुआ है जिसका आप लोगों को उसका ज्ञान ना हो। तो वो ईश्वर सब कुछ जानता है। हम भी सूक्ष्म चेतन हैं, आत्मा हैं। वो इसी का व्यापक रूप, सर्वत्र सब जगह व्याप्त वो परम आत्मा है। उसका जो मुख्य गुण है वो है ज्ञान, उसका आधार भी यही है। उसका दूसरा गुण है शक्ति। शक्ति का तात्पर्य सामर्थ्य। वो अनंत सामर्थ्य से युक्त है। उसे कोई कार्य करने के लिए हाथ पैरों की ज़रूरत नहीं होती। हाथ पैरों की ज़रूरत उन्हें होती है जिनके पास सामर्थ्य कम होता है। वो अनंत सामर्थ्य से युक्त है, इसीलिए शक्ति कहते हैं। शक्ति प्रकृति को भी कहते हैं। प्रकृति भी उसका एक अंग है। परब्रह्म के 6 गुणों में उसकी अगली पहचान है ऐश्वर्य। वो अनंत ऐश्वर्यवान है। ऐश्वर्य की चरम सीमा से भी परे है वो। मैं हूँ, आप हो,
इस धरती पर कोई भी हो, पशु पक्षी जीव, हर सबकी एक इच्छा रहती है, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे पैसा चाहिए, विवाह हो जाए, अच्छे घर हो, खाने के लिए आज कुछ नया चाहिए। या फिर हम लोगों की ऐसी भी इच्छा होती है कि ठीक है, बहुत अच्छा भोजन आदि तो नहीं करेंगे, हम वैरागी रहेंगे, ठीक है, अच्छी गाड़ियों में नहीं घूमेंगे, लेकिन कोई छोटी मोटी ले लेते हैं। ये भी एक इच्छा है, ये भी एक ऐश्वर्य है। हम सोचते हैं कि हर चीज़ हम कम कर दें, बिना आवश्यक चीज़ों के रहें, बिना संसाधनों के, जिससे हमें वैराग्य हो जाए। ये भी एक इच्छा है, लगाव है। ईश्वर इन सब से परे है, वो उसे कुछ नहीं चाहिए, वो परम ऐश्वर्यवान है, उसे सब कुछ प्राप्त है बिना इच्छा के भी। उस 6 गुणों वाले परब्रह्म सर्वव्यापक विष्णु का जो अगला गुण है वो है बल। उसका चौथा गुण है बल। आप लोग जानते हो वैदिक विज्ञान 9 प्रकार के अलग अलग फंडामेंटल फोर्स की चर्चा करता है। दूसरे और भी ग्रंथों में देखें तो अलग अलग 26 प्रकार के फोर्सेस की चर्चा है, और भी विस्तार करें तो उससे भी ज़्यादा फोर्स हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बल है वो ईश्वर का ही बल है, उसी का एक गुण है बल। वो आपको कभी नहीं दिखेगा। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जिसे डिटेक्ट कर लेंगे, जिसका उपयोग कर लेंगे, उसे ही मानेंगे। ईश्वर को आप सृष्टि के बलों के माध्यम से खोज सकते हो, क्योंकि मुख्य बल ईश्वर का ही प्रॉपर्टीज गुण है। ईश्वर को आप लोग ज्ञान के माध्यम से खोज सकते हो, क्योंकि सारा ज्ञान विज्ञान ईश्वर से ही निकला है। ईश्वर को आप लोग शक्ति सामर्थ्य के माध्यम से खोज सकते हो। ईश्वर को आप लोग ऐश्वर्य से खोज सकते हो। ऐश्वर्यों में वो भी चरम है, चरम अवस्था पर है। उसके गुणों से ही उस तत्व की, उस सत्ता की पहचान की जाएगी, उसके अस्तित्व को महसूस किया जाएगा। वो आपको कभी नहीं दिखेगा। मनन चिंतन, आपका मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार उसके 6 गुणों में अगले जिस गुणों से उसकी पहचान की जाएगी वो है वीर्य। 5वां है वीर्य गुण। वीर्य का तात्पर्य उत्साह होता है। हम लोग काम करते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा बहुत थक जाता हूँ। आप लोग काम करते हैं, कहीं जाते हैं तो थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन वो परब्रह्म सर्वव्यापक विष्णु वीर्यवान हैं। वो कभी नहीं थकते, कभी नहीं निराश होते। उनके जैसा कोई नहीं है, कोई आकार, कोई संरचना नहीं है। जितना काम परब्रह्म परमात्मा करते हैं उतना काम आज तक किसी ने नहीं किया होगा। आप लोग कहीं कुछ खाने के लिए खरीदने जाते होगे, कहीं पर किसी सभा को ज्वाइन करते होगे, कहीं पर अनुसंधान करते होगे, कोई खेतों में काम करता होगा, उसके बदले पैसा मिलता होगा। हम लोगों का पूरा जीवन इसी में निकल गया, लेकिन ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से, विचार कीजिए, पूरी सृष्टि बना डाली। कितना अद्भुत है वो। लेकिन आज तक वो कभी नहीं थका, कभी निराश नहीं हुआ, कभी उसे नहीं लगा कि चलो सृष्टि अब की बार रहने देते हैं, अगली बार बना लेंगे। 2-4 सृष्टियाँ रोक देते हैं, प्रलय थोड़ा ज़्यादा समय का कर देते हैं। नहीं, वो वीर्यवान है, वो सदैव उत्साह में रहता है। इसी प्रकार ईश्वर को जिस छठे गुण से जाना जाएगा वो है तेज। आप लोग सुनते हैं कि श्री राम के पास ऐसा विमान था, चलता था, 2 सूर्य की चमक देता था। आप लोग सूर्य की किरणों को ठीक से देख तक नहीं पाते दोपहर की गर्मी में। इसी प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश के बीच आप जाओगे, गल के ख़त्म हो जाओगे। लेकिन ईश्वर में अनंत तेज है, इतना प्रकाश है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर के आनंद का तत्व रूपी वो प्रकाश, वो तेज जो उसका सबसे मुख्य गुण है, उसमें आप लोग टेम्परेचर की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सूर्य से भी अनंतों गुना तेज है, प्रकाश है उसके अंदर। वहीं से इन सारे तेज की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उस तेज को महसूस करते हुए आपको ना ठंडी लगेगी, आपको ना गर्मी लगेगी, ना तो कोई विचलन महसूस होगी। वो ऐसा तेज है। अग्नि में जाते आप लोग जल जाओगे, लेकिन उसकी अग्नि, उसका तेज, उसका प्रकाश इतना अद्भुत है, इनसे भी अनंत गुना ज़्यादा है। फिर भी ईश्वर का जो तेज है, उसके टेम्परेचर का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस तेज में कोई टेम्परेचर, कोई कोल्डनेस होती ही नहीं, कोई अंधेरापन होता ही नहीं। वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। अनंतों सूर्य जितना प्रकाश वहाँ पर आपको महसूस होता है ध्यान में।
अगर आप लोगों ने ध्यान में अनुभव किया होगा, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, तत्व रूप में उसे खोजने का अनुभव की यही एक व्यवस्थित और एकमात्र प्रक्रिया है। तो यही 6 गुण हैं जिनके माध्यम से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। जैसे शरीर में आत्मा को खोजने के लिए आपका पहला प्रमाण है ज्ञान। सृष्टि के जड़ पदार्थों में कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान चेतन में ही होता है। दूसरा, जो फोर्स होता है, बल, वो भी चेतन में ही होता है। आत्मा के भी पहचान का यही नियम है, आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होती। वो तो शरीर के मनस्तत्व आदि से प्रभावित ये मनस्तत्व दूषित होते हैं, विकृत होते हैं। आत्मा अविकारी है, संरचना विहीन है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा का भी यही स्थिति है। वो सर्वत्र सब जगह व्यापक एक चेतन सत्ता है, स्ट्रक्चरलेस, जिसे 6 गुणों के माध्यम से जाना जाता है। और उन 6 गुणों को जानने के लिए पूरी सृष्टि को तत्वतः सब कुछ विस्तार से जानना होता है। ठीक इसी प्रकार परब्रह्म की अगली व्याख्या करें तो वो स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप लोग अपने जीवन में देखो तो आपका जन्म किसी माता पिता की वजह से हुआ। अगर कोई ऐसा योगी अदृश्य होकर भी आपके सामने प्रकट हो गया, वो भी किसी उद्देश्य से प्रकट हुआ, वो भी सृष्टि के करोड़ों मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके अपना शरीर बनाया, तो वो भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। आप में से कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर डॉक्टर हो, कितना भी बड़ी सत्ता हो, या फिर राजतंत्र के बड़े बड़े महान राजा लोग रहे हों, उनमें से कोई भी नहीं कह सकता कि हम स्वतंत्र हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आज तो स्वतंत्रता की बात ही करना व्यर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तकनीकों के आगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा ऋषि भगवान अगस्त्य जैसे, भगवान ब्रह्मा महर्षि भृगु जैसे, या फिर राजर्षि शकर जैसे बड़े से बड़े वैज्ञानिक अगर आपके समक्ष होते और पूछते कि क्या आप लोग स्वतंत्र हैं, जो किसी भी तकनीकी का यूज़ नहीं करते थे, पूर्ण रूपेण उनका जीवन प्राकृतिक था, लेकिन वो भी यही कहते कि पूरी तरह तो स्वतंत्र हम भी नहीं हैं, हम भी अनेक चीज़ों से बंधे हुए हैं। कुछ नहीं तो कम से कम मन से तो आप बंधे ही हुए हो। लेकिन जो परब्रह्म परमेश्वर है, सर्वव्यापक विष्णु हैं, वो स्वतंत्र हैं, किसी पर निर्धारित नहीं हैं। सृष्टि बनाने के लिए किसी की इच्छा नहीं करते कि मुझे यहाँ से सामर्थ्य या शक्ति कुछ प्राप्त हो जाता। सृष्टि को वो अपने स्वभाव में बना लेते हैं। मैंने आपको खुद ही बताया था कि इस सूर्य की गर्मी आपको महसूस होती है, लेकिन इससे अनंतों हजारों लाखों गुना सूर्य के प्रकाश ईश्वर के अंदर दिखता है, वो तेज दिखता है, लेकिन वहाँ का कोई टेम्परेचर नहीं होता। वो आपको जला नहीं सकता, आपको नष्ट नहीं कर सकता। वहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है, पूरे सृष्टि का ज्ञान हो जाता है हमें। इसी प्रकार वो परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, कुछ भी नहीं हो जिससे वो अनजान हो। और इसका सबसे बड़ा व्यवस्थित और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है वैदिक विज्ञान, पूरी सृष्टि का विज्ञान, वेदों का महान ज्ञान। वैदिक मंत्रों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। जो प्रकृति के अलग अलग अक्षर, ईश्वर के ज्ञान रूपी ये अक्षर मिलकर छंद बनाते हैं, अलग अलग प्राण बनाते हैं, उन्हें से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और वो ग्रंथ आपके सामने, आपके समक्ष मौजूद है। तो वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। हमें आपको सिद्धियों की ज़रूरत पड़ती है, हमें ऋतंभरा प्रज्ञा की ज़रूरत पड़ती है, हमें ध्यान व समाधि की ज़रूरत पड़ती है, हमें विनम्रता, सुख, शांति की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो सर्वज्ञ है, उसे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस परब्रह्म को अब आगे देखें तो वो शिव है, अर्थात सुख दुख से परे है, पाप पुण्य से परे है, सृष्टि यज्ञ से परे है, राग द्वेष से परे है, मुक्ति और बंधन से भी परे है, सुख दुख से परे है। अर्थात जब हम सुखी होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है, तभी ऐसा होता है। दुखी होते हैं जब कोई चीज़ छूट जाती है या कहीं आघात या चोट आदि लगता है। लेकिन वो सुख दुख से परे है, इसीलिए उसे शिव कहते हैं। इन दोनों से परे की अवस्था है, वो निराकार है, उसकी कोई संरचना, कोई आकार नहीं है। वो परब्रह्म पाप पुण्य से परे है। पाप पुण्य तो वो करता है जो कर्म करता है। मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ
तो आप लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मुझे इसका पुण्य मिलेगा। या फिर मैं अगर गाली देता या उल्टी सीधी चीज़ें बनाता तो मुझे इसका पाप लगता। वीडियो देखकर आप लोग अगर दुरुपयोग करते तो आपको पाप लगता। सीख कर अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो पुण्य लगेगा। लेकिन ईश्वर पाप पुण्य से परे है, उसे कोई कर्मों का फल नहीं मिलता, वो भी कर्म करता है। हम तो थोड़ा बहुत सीखने का कार्य करते हैं, दूसरे प्रकार के कार्य कर लेते हैं आजीविका का, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर पाप पुण्य से परे है। पूरी सृष्टि बनाता है निष्काम रूप से, इसी को अकर्ता कहते हैं। सब कुछ कर देता है लेकिन इच्छा भी नहीं करता। अगर वीडियो बनाते हुए मेरी भावना ऐसी बने कि ये वीडियो मैं निष्काम रूप से बना रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई लगाव नहीं इससे, तो संभव है यही निष्काम कर्म है। तो इसी प्रकार वो नित्य से, सनातन से, सदैव से यही करता आ रहा है। मैं तो कुछ ही कार्य ऐसा करता हूँ जो निष्काम है, अकर्तापन है जिसमें। बाकी भोजन आदि करना, ये सब कार्य बंधन में आ जाते हैं, फिर भी उसका अच्छा फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पाप पुण्य से भी परे है। किसी को पुण्य मिले या आनंद की, सुख की अनुभूति हो, इससे हमें भ्रमित नहीं होना है कि इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। उस सुख से, उस पुण्य से भी परे एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर इन दोनों से परे हो जाओगे आप, और वो वास्तविक है। आप ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ा वैरागी है तो वो अपने स्वभाव में स्थित है, नहीं। उसे ईश्वर प्राप्त करने के लिए या खुद में अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए उस वैराग्य को भी छोड़ना पड़ेगा, उससे भी ऊपर की स्थिति में जाना पड़ेगा। तो किसी को सुख मिल जाए या बहुत बड़ा आनंद महसूस होने लगे, वैराग्य हो जाए, इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो सब कुछ पा गया। इसे कहते हैं भ्रमित होना। उससे परे है ईश्वर। वो पाप पुण्य, वैराग्य, इन सब से परे की स्थिति है। अनंत वैराग्यवान है वो, वैराग्य की चरम सीमा। फिर मैंने कहा था कि सृष्टि यज्ञ से परे, पूरी सृष्टि में देव असुरों को उत्पन्न करके कोई सृष्टि को बना रहा है, कोई पकड़े हुए है, कोई नष्ट कर रहा है। जितना भी सूर्य आदि के केंद्र में यजन हो रहा है, हिरण्यगर्भ व निहारिका आदि से सृष्टि बन गई। कितनी निहारिकाएं वैसे पड़ी हैं, गैलेक्सियों के बड़े बड़े गुच्छे हैं। ये सब सृष्टि यज्ञ में बने हैं ईश्वर के ही माध्यम से, लेकिन वो बनाता है केवल, वो सृष्टि यज्ञ से परे है। वो उसमें लिप्त नहीं होता, बनाते हुए भी अलग रहता है, कर्मों के फल से भी रहित है वो। तो सृष्टि यज्ञ से भी परे है वो। इसी प्रकार मैंने बताया था कि राग द्वेष से परे है वो। किसी से उसका कोई राग नहीं है, किसी से वो द्वेष नहीं करता, कितना भी बड़ा शत्रु हो सकता है किसी ने जीवन भर ईश्वर को गाली ही दी हो, लेकिन वो उससे कोई द्वेष नहीं करता। उसमें ऐसा गुण या प्रॉपर्टीज होते ही नहीं कि वो द्वेष करे। वो किसी अच्छे योगी आदि से लगाव भी नहीं रखता, प्रेरणा जरूर करता है, ज्ञान जरूर देता है, लेकिन किसी से कोई लगाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोचने का सामर्थ्य उसके अंदर है ही नहीं। सोचता वो है जिसके पास मन होता है, तर्क वितर्क वो करता है जिसके पास मस्तिष्क होता है, मन होता है। वो इन सब से निर्णायक स्थिति में होता है, निर्णय भी बुद्धि करती है। ईश्वर इससे भी परे की अवस्था है, वो राग द्वेष से भी मुक्त है। और बताया था कि पाप और पुण्य से भी परे है, कोई पाप नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता। वो मेरी तरह वीडियो नहीं बना रहा है कि अच्छा फल मिलेगा, लोग जुड़ेंगे, संसार में अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। उसे कोई पुण्य नहीं चाहिए, वो निष्काम है। इन्हीं अलग अलग 5 गुणों की वजह से उसे शिव कहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर पुराण है, पुरातन है, वो सदैव से है, इतना पुराना है जितना आपका मस्तिष्क सोच भी नहीं सकता। कितना भी आप लोग ध्यान में कल्पना करते जाओ, घंटों बीत जाएंगे, लेकिन वो कितना पुराण है, कितना पुरातन है, नहीं जाना जा सकता। इसी पर आप लोग विचार कीजिए, आपको वैराग्य हो जाएगा। आप लोग समाज के अच्छे जो विद्वान वर्ग के वृद्ध होंगे, उनको देखकर एक अच्छी भावना उठती होगी। पुराने लोगों में कोई बचा होगा या महापुरुष, पुराने किले आदि को देखकर भी वैराग्य हो जाता है कि कैसे कैसे राजे महाराजे थे, तोपों के सामने तलवारें लेके लड़ रहे थे, बहुत बड़े बड़े दरिंदों से भिड़ गए,
लेकिन आज उन किलों को देखें तो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। लेकिन वो ईश्वर इन किलों से, इन महलों से, इन ऋषियों से, इन राजर्षियों से सबसे पुराना है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा भी है। आप सभी इस पर प्रश्न उठाया कीजिए और उसके बाद खुद ही खोजने का प्रयास कीजिए। और वो प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि ईश्वर अगर पुरातन है, पुरानों से भी पुराना है, पुराण है, तो अगर हमारी आत्मा भी पुराण है, पुरातन है, तो सबसे पहले आत्मा थी या सबसे पहले ईश्वर था? इन सब प्रश्नों को खोजेंगे तो दोनों ही पुरातन है, दोनों ही सदैव से हैं। ये नहीं कह सकते कि एक समय था, उस समय ईश्वर भी था, आत्मा भी थी। नहीं, कोई समय ही नहीं था। पुराण, पुरातन यानी वो सदैव से था और सदैव रहेगा। वो नवीन भी है, इसी को नवीन कहते हैं। वो नयों में भी नया है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, मान लीजिए वो अभी इसी क्षण में उत्पन्न हुआ, ईश्वर उससे भी नवीन है। यह ऐसे बोलने की पुराण व नवीन से परे है, वो पुरातन व नवीनतम से परे की स्थिति है। वो नवीनों में भी नया है, फूल पर खिली हुई कलियों से भी नया है, इसी क्षण उत्पन्न हुए कण पार्टिकल से भी नया है। वो ना तो वो कभी मरता है, ना नष्ट होता है, ना तो उसका कभी जन्म हुआ, इसीलिए वो पुराण है, पुरातन है। ठीक इसी प्रकार आगे देखें तो ईश्वर अछेद्य है, उसमें कोई छेदन भेदन नहीं हो सकता, उसे कभी भी टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। कोई तीर चलाओ आपके शरीर में धंस जाएगा, बंदूक की गोली भी धंस जाएगी, शरीर को टुकड़ों में बांट सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म आत्मा हो गई या फिर जो परब्रह्म सर्वव्यापक विष्णु हैं, वो अछेद्य हैं, उनमें कोई छेदन भेदन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उस सूक्ष्मता को भी नहीं जाना जा सकता कि कितना सूक्ष्म है, कितना व्यापक है। मुक्त हुआ जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से, सामर्थ्य से खोजा जा सकता है, लेकिन वो अछेद्य है, टुकड़ों में कभी नहीं बांटा जा सकता, उसे कभी नहीं जलाया जा सकता, कभी नहीं सुखाया जा सकता, ईश्वर को गीला भी नहीं किया जा सकता, तो वो अछेद्य है। अछेद्य पदार्थों को ना तो आप जला सकते हो, ना सूखा कर सकते हो, ना गीला कर सकते हो, ना तो नष्ट कर सकते हो, ना ही उत्पन्न कर सकते हो। इससे भी आगे चलें तो ईश्वर सनातन है, वो सदैव से था, सदैव है और सदैव रहेगा। इस पर भी जल्दी हमें विश्वास नहीं होता कि वो कब तक रहेगा। कभी ना कभी ऐसी स्थिति आएगी, हो सकता है कभी ना कभी तो ईश्वर का मन बदल ही जाए कि जो 4 अरब 32 करोड़ सृष्टि और इतना ही प्रलय हो रहा है, इसे क्यों ना 10 अरब का कर दिया जाए, इसे क्यों ना 100 अरब वर्षों का कर दिया जाए, इसे क्यों ना 1 साल का कर दिया जाए पूरी सृष्टि को, और प्रलय केवल 5 दिन का कर दिया जाए। ऐसे भी प्रश्न उठते हैं। नहीं, वो सनातन है, सनातन सत्ता ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता जो अव्यवस्थित हो। और इसे तो हम लोगों ने समय में डिफाइन कर दिया, 4 अरब 32 करोड़ साल। ईश्वर के लिए ये सब कोई महत्व नहीं, उसका सामर्थ्य ही, उसका स्वभाव ही सृष्टि का एक दिन बोला जाता है, प्रलय का एक दिन बोला जाता है। इसीलिए उसे परब्रह्म भी कहते हैं और इसीलिए सनातन भी कहते हैं। उसके अंदर ऐसी कोई भी विकृति नहीं आएगी कि चलो सृष्टि को आगे बढ़ा देते हैं, जो 4 अरब 32 करोड़ की है 100 अरब की कर देते हैं, प्रलय को 50 अरब का कर देते हैं। नहीं, वो सनातन है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो किसी चीज़ से ऊबता भी नहीं। हम लोग क्या हैं, किसी चीज़ को खाते खाते उसे ऊब जाते हैं, कोई कार्य करते करते ऊब जाते हैं, फिर दूसरे कार्य के प्रति लगाव हो जाता है, कोई सा भी कार्य हो। ये मनुष्यों का सिद्धांत है। लेकिन जो मोक्ष की जीवात्माएं होती हैं या फिर सर्वत्र सब जगह व्यापक परब्रह्म ईश्वर, वो सनातन है, उनमें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होता और हमारे सूक्ष्म आत्मा में भी कोई बदलाव नहीं होता। सनातन जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो इनिशियल स्टेट प्रकृति हो, ईश्वर की शक्ति ही हो जिसे प्रकृति कहते हैं, वो भी सनातन है, उसमें भी तत्व रूप में कोई बदलाव नहीं होता। उसकी विकृति ही सृष्टि है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार अब आगे बढ़ें तो ईश्वर ध्रुव है, वो पूर्ण स्थिर है। हमारी आत्मा भी ध्रुव है। आप कहोगे कि
यहाँ से तो अभी उठोगे वीडियो बनाने के बाद, मोबाइल को बंद करोगे, माइक को निकालोगे। नहीं, आत्मा मेरी ध्रुव है, वो गति करती ही नहीं। आप कहेंगे कि ये क्यों बोला जाता है कि इंद्रादि तत्व देव पदार्थ लोग आत्मा को दूसरे गर्भ में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गति करते हुए गया। वो इस प्रकार की गति नहीं है जिसे हम सोच रहे हैं। वो ऐसे गति करते हुए नहीं जाता, वहाँ पर समय कार्य ही नहीं करता। आत्मा समय से परे है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ध्रुव है, पूर्ण स्थिर है। वो तो सर्वत्र सब जगह व्यापक होने से खिसक नहीं सकता, आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्थान अवकाश से भी परे है। जो लोग कहते हैं कि अवकाश में ब्रह्मांड बना हुआ है, वैसे ये गलत धारणा है। फिर भी वो अवकाश स्थान सबसे परे है, वो खिसक नहीं सकता, वो आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र सब जगह सर्वत्र व्यापक विष्णु ध्रुव हैं, पूर्ण स्थिर हैं। कहाँ तक है कोई नहीं जानता, कितना बड़ा है कोई नहीं जानता, कितना मोटा है कोई नहीं जानता, कितना पतला है कोई नहीं जानता, कितना हल्का है कोई नहीं जानता, कितना भारी है कोई नहीं जानता, क्योंकि इन सब से परे की अवस्था है वो, इसीलिए उसे ध्रुव कहते हैं। हर एक पार्टिकल गति कर रहा है, ये पृथ्वी गति कर रही है, पृथ्वी को लेकर सूर्य गति कर रहा है, सूर्य के साथ ये गैलेक्सी गति कर रही है, कई कई गैलेक्सियों को बहुत बड़े बड़े तारे घुमा रहे हैं, सब गति कर रहे हैं। सूक्ष्मता में भी चर्चा करो तो स्पेस की यूनिट गति कर रही है, मनस तत्व महत तत्व का यूनिट गति कर रहा है। लेकिन ईश्वर ध्रुव है, वो कोई गति नहीं कर रहा, वो गति से परे है। हम कितना भी स्थिर खुद को महसूस कर लें, लेकिन ईश्वर की स्थिरता अलग है, वो पूर्ण रूप से ध्रुव है। हम कितनी भी तेज गति करते हुए जाएं, लेकिन उसकी गति अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है जिसे कभी आप लोग कल्पना में भी पार कर सको। मेरी बात ध्यान से सुना कीजिए, मन की कल्पना भी ईश्वर की सीमा या ईश्वर को पार नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ होता ही नहीं वो आप पार कैसे करोगे? उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सीमा या मर्यादा उसकी होती है जो काल से बंधा होता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर अक्षुण्ण है, वो कभी क्षीण व नष्ट नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि कोई उसमें से छोटा सा अंश निकला धरती पर आ गया, अब वहाँ पर जहाँ से अंश निकला वहाँ पर ईश्वर थोड़ा घट गया। नहीं, वो अक्षुण्ण है, उसमें से कोई अंश निकलता ही नहीं, उसका कोई अंश होता ही नहीं। अंश का तात्पर्य हम सारी समस्त जीवात्माएं, सारे ऋषि मुनि महापुरुषों की जीवात्माएं सब उसके अंश के समान हैं। हम भी सूक्ष्म चेतन हैं, वो सर्वत्र व्यापक चेतन है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम उसमें मिल जाते हैं, उससे निकलते हैं। मोक्ष में भी हमारी अलग सत्ता रहती है, तो वो अक्षुण्ण है, वो किसी से नहीं मिलता, कहीं नहीं जाता। अक्षुण्ण वही रह भी सकता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ईश्वर को अक्षुण्ण भी कहते हैं। वैसे ये कोई नाम नहीं है, ये केवल व्याख्या है, क्योंकि ईश्वर का कोई नाम ही नहीं है। उस सर्वत्र व्यापक परब्रह्म विष्णु का कोई अतीत ही नहीं है, कोई वर्तमान ही नहीं है, कोई भविष्य ही नहीं है, उसका कोई भविष्य भी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भविष्य को जाना जा सकता है, भविष्य को कभी नहीं जाना जा सकता। उसे हम लोग अनुमान कर सकते हैं, मन के द्वारा चिंतन कर सकते हैं, उसे हम लोग अनुमान कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ निश्चित ही हो। आप मेरे बारे में ऐसा कोई भी भविष्य नहीं बता सकते जो मेरे लिए निश्चित ही हो। आप बताओगे, मैं वो चीज़ करूँगा नहीं, यहीं पर आपका भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। तो जो चीज़ हुआ ही नहीं, उसका ईश्वर से कोई संबंध ही नहीं है, उसका कोई भविष्य ही नहीं है, उसका कोई अतीत नहीं है, उसका कोई वर्तमान नहीं है। जिसे हम सभी वर्तमान कह रहे हैं, ये हम अपनी परिभाषा अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। उस पर ये सारी परिभाषाएं लागू ही नहीं होगी। वर्तमान उसका होता है, भविष्य अतीत उसका होता है जो काल से जुड़ा होता है, तो उसका अतीत वर्तमान भविष्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पूरी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, सब जगह सर्वत्र। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि वो वहाँ पर वो ना हो। इसीलिए उसे ओम कहते हैं।
ओम ईश्वर का निज नाम इसीलिए है क्योंकि ओम काल तत्व को कहते हैं। वैसे जो कहा जाता है कि सत्व व रज रूपी तत्व ही काल तत्व है, ये अनुसंधान का विषय है, ये गलत है। लेकिन फिर भी ओम जो काल तत्व है वो भी इसीलिए ईश्वर का नाम है क्योंकि ईश्वर की शक्ति, ईश्वर ने उसे पकड़ रखा है और ये काल भी अक्षुण्ण रहता है। अन्यथा ईश्वर का कोई नाम नहीं है। वो जो तत्व है उसे 6 गुणों के माध्यम से जाना जाता है, जो पीछे चर्चा कर दी मैंने। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे आगे ये व्यक्ति है, हमारा आधार है, हमारी सहायता करता है, परिवार वाले हमें देख रहे हैं, सुरक्षा करते हैं, व्यवस्था करते हैं हमारे लिए। इस प्रकार ईश्वर के आगे कोई नहीं है व्यवस्था करने वाला। ईश्वर के पीछे भी कोई नहीं था। न तो वो लाल है, न तो वो पीला है, न तो वो नीला है, न तो वो काल है। रंगों से भी परे की स्थिति है वो, समय से भी परे है। वो कभी नहीं बदलता, वो कुछ सोचता ही नहीं। सोचता वो है जिसे ज्ञान चाहिए, जिसे कुछ कोई पदार्थ चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो परब्रह्म परमेश्वर स्थूल व सूक्ष्म से भी परे की स्थिति है। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर प्रकृति से वो सूक्ष्म है तो उसकी सूक्ष्मता ऐसी होगी कि एक डिफाइन कर देते हैं कि हाँ इसके बाद ये सूक्ष्मता शुरू होगी। नहीं, वो सूक्ष्म व स्थूल से परे की स्थिति है। बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि वो सबसे सूक्ष्म है, सबसे व्यापक है, उससे व्यापक कुछ नहीं है। ये कोई परिभाषा नहीं हुई। वो सूक्ष्म व स्थूल से परे की चीज़ है, इनमें उसे डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। न तो वो गोल है, न तो वो चौकोर है, न तो वो वजन है, न तो वो हल्का है। वो किसी के भी आश्रित नहीं है। मैं कहीं स्थान पर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, सीधे आप कह सकते हो कि हमारा आश्रयदाता पृथ्वी है। आप किसी टेबल चेयर पर बैठकर वीडियो बना रहे होगे, लेकिन ईश्वर किसी पर नहीं बैठा है। वो कहीं पर नहीं बैठा है, वो कहीं खड़ा भी नहीं है, वो कहीं लेटा भी नहीं है, वो कहीं गति भी नहीं कर रहा। उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति होती है उसको। आप लोग विचार कीजिए, वैज्ञानिक उस तत्व को कैसे महसूस करेंगे, कैसे तकनीकों के द्वारा डिटेक्ट करेंगे। जो जिस स्तर के पदार्थ होते हैं उन्हें उसी स्तर पर जाना जाता है। सूक्ष्म अलग अलग पार्टिकल्स को फोटॉन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा देखते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रकाश ना हो वहाँ पर कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं देख सकता। तो ईश्वर की अलग स्थिति है, वो एक अलग तत्व है, उसकी अलग सत्ता है। उसे चेतना के स्तर पर, ज्ञान विज्ञान के महानतम स्तर पर जाकर समझा जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो किसी की भी पूजा नहीं करता, उसका कोई आराध्य नहीं है, उसका कोई आदर्श नहीं है। जो हम लोग भगवान विष्णु, एक तो सर्वव्यापक विष्णु ईश्वर हो गए, दूसरा भगवान विष्णु नाम के बहुत बड़े राजसी क्षत्रिय योद्धा, महान वैज्ञानिक थे, तो इनको भी लेटकर ध्यान करते हुए दिखाया गया है। महादेव भगवान शिव जी भी ध्यान करते थे, महर्षि भगवान ब्रह्मा भी ध्यान करते थे। ये उसी ईश्वर तत्व का, उसी परम चेतन सत्ता का ध्यान करते थे ये सारे महापुरुष। श्री राम व श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे, लेकिन वो परब्रह्म सर्वव्यापक चेतन सत्ता किसी का ध्यान नहीं करता। वो सर्वत्र सब जगह अपने में ही आनंद में लीन है। उसे सुख दुख पाप पुण्य सबसे परे की अवस्था है उसकी। न तो उसका कोई मूल है, न तो उसका कोई मध्य है, न तो उसका कोई अंत है। न तो वो सोता है, न तो वो रोता है, न तो वो जागता है। हमारी तरह वो नहीं जागता, उसके जागने की अलग स्थिति है। न तो वो भूखा है, न तो उसे कुछ चाहिए। ठीक इसी प्रकार वो सभी उपाधियों से परे है। आप लोग जानते हो, सृष्टि के आदि के सबसे पहले सतयुग से भगवान विष्णु की उपाधि चली आ रही थी। महाभारत तक विष्णु नाम के अनेक व्यक्ति थे। इंद्र की उपाधि चली आ रही थी, महादेव शिव जी की उपाधि चली आ रही थी। वैसे भगवान विष्णु की उपाधि महाभारत के कुछ काल बाद समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार ब्रह्मा और भृगु आदि ऋषियों की उपाधि चली आ रही थी, लेकिन इन सब उपाधियों से वो परे की स्थिति है। उसकी कोई उपाधि नहीं ले सकता। इसी तरह आगे देखें तो वो सर्व आत्मा है। सदैव से जीवों को वो देखता चला आ रहा है। कोई जीव रो रहा है,
कोई दुखी है, कोई खुश है, कोई नाचने गाने वाले हैं, कोई किसी को मार रहा है, उस ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं। वो सबको सदैव से देखता आ रहा है, बाद में कर्मों का फल दे देता है। आपके कर्मों में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। भले ही किसी स्त्री को लोग परेशान कर रहे हों, किसी गरीब को लोग मार रहे हों, किसी अच्छे राजा को, किसी ऋषि को कोई मार रहा हो, किसी के हवन कुंड में अस्थियां बहाई जा रही हो, किसी का घर जलाया जा रहा हो, चाहे ईमानदार मारा जा रहा हो, चाहे बुरा व्यक्ति मारा जा रहा हो, ईश्वर का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। वो सर्व आत्मा है। ये सारे दृश्य, इससे भी भयानक दृश्य, वो सदैव से, पुरातन होने से सदैव से सब कुछ देखता आ रहा है। बस वो कर्मों का फल देता है, हस्तक्षेप नहीं करता कर्मों में। उसने श्री राम के भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं किया, उसने रावण के भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं किया, कंस और कृष्ण के भी कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। देव असुरों के चाहे सृष्टि के युद्ध हो, चाहे ऐतिहासिक युद्ध हो, किसी पर वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कोई बच्चा मारा जा रहा हो, कोई स्त्री मारी जा रही हो, या फिर कोई दुष्ट व्यक्ति मारा जा रहा हो, वो किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता। बस उन स्थितियों में प्रेरणा जरूर करता है, कर्मों का फल दे देता है, सामर्थ्य दे देता है योग्य जीवात्माओं को। इसीलिए वो सर्व आत्मा है, हर एक आत्मा के केंद्र में स्थित है, आपके भी अंदर है, वो सब जगह सर्वत्र है, इसीलिए सर्व आत्मा है। वो सर्वव्यापक ईश्वर अक्षर है। आप सभी जानते हैं कि पूरी सृष्टि प्रकृति से बनी हुई है, और प्रकृति पदार्थता देखें तो अव्यक्त अक्षरों का ही रूप है, और उन्हीं अलग अलग अक्षरों से महाविहारतियाँ बनती हैं, प्राण बनते हैं, छंद बनते हैं, अलग अलग देववादी पदार्थ बनते हैं, सूक्ष्म व स्थूल सारे महाभूत, ये पूरा शरीर सृष्टि बन जाती है। लेकिन जो अक्षर पदार्थ रूप में है वो तो प्रकृति का भाग है। दूसरी तरफ देखें तो जो इन अक्षरों का ज्ञान है, जिस ज्ञान से ये स्वाभाविक तौर पर वाइब्रेट कर रहे हैं, सृष्टि बना रहे हैं, वो ज्ञान ईश्वर का है, इसीलिए वो अक्षर है। उसका कभी अंत भी नहीं होता, इसीलिए भी अक्षर कहते हैं। अन्यथा सृष्टि जिन प्रकृति के अक्षरों से बनी हुई है वो पदार्थ रूप अक्षर प्रकृति का भाग है, लेकिन जो अक्षर रूपी ज्ञान है वो सर्वव्यापक विष्णु का भाग है, उसका ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर की आगे व्याख्या करें तो वो अद्वैत है, वो किसी से भी नहीं मिला हुआ है, अनंत वैराग्यवान है, दूसरों से बिल्कुल स्पष्ट अलग है। वो उसके वैराग्य की कोई सीमा ही नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो अद्वितीय है। आत्माएं तो सृष्टि में बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा भी अस्तित्व है, हम भी विशेष महत्ता रखते हैं, इसी प्रकार ईश्वर भी दूसरी तरफ है। नहीं, आत्मा की या सृष्टि की, प्रकृति की ईश्वर से कोई तुलना नहीं है, तुलना की ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो अद्वैत है, अद्वितीय है। कोई उसकी किसी आत्मा से तुलना करने की सोच भी नहीं सकता। अगर तुलना कर रहे हैं तो उसमें जमीन आसमान, अनंत असंख्य का फर्क हो जाता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। वो किसी पदार्थ की अपने लिए व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं करता। जैसे हम सभी को नौकरी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, स्त्री पुरुष आपस में विवाह करते हैं, संतानें पैदा करते हैं, वंश पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं, लेकिन ईश्वर अद्वितीय है, उसे इस प्रकार किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही वो संतुष्ट है। उसे विवाह की ज़रूरत नहीं, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी से कोई तुलना ही नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि वो अद्वैत है, अद्वितीय है। प्रिय दर्शकों, इतना सब कुछ विस्तार से सुनने के बाद अब आप लोग प्रश्न उठाएंगे कि उसे हम जाने ही कैसे। उसे जानने का सबसे स्पष्ट माध्यम है जब हम जन्म जन्मांतरों के सभी कर्मों को, पाप पुण्यों को खत्म कर देंगे। वो सब क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और विज्ञान रूपी शस्त्र से पूरी सृष्टि को जानते हुए कर्मों को क्षीण कर देंगे। तब जाकर वो परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक विष्णु हमारे अनुभव में आता है, साक्षात में आता है। तब जाके ध्यान लगना, समाधि की स्थिति होती है। इसी को दूसरी तरफ से व्याख्या करें तो जब हम प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तमोगुण होता है
भारीपन, गिरावट, नकारात्मकता, ज़्यादा सोना, इनसे परे होते हैं। फिर रजोगुण, चंचलता आदि आती है। कार्य करने का हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ता है। लेकिन उससे भी परे जब सत्व में स्थित हो जाते हैं, प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ गुण में, उससे भी जब परे चले जाते हैं, उसकी भी इच्छाएं खत्म हो जाती है, तब जाके वो परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक विष्णु हमारे अनुभव में आता है। तब जाके हम उसका साक्षात्कार करते हैं। और आप लोगों में से जो लोग भी ध्यान करते हैं, जब जब भी आपकी ऐसी स्थिति हुई होगी, आपने ज़रूर ईश्वर को महसूस किया होगा। या फिर आज शाम को निश्चित रूप से ध्यान कीजिए, या फिर सुबह आप ज़रूर उसको महसूस करोगे। और इसी प्रकार वैज्ञानिक ढंग से उसे खोजा जाता है। साथ ही सृष्टि विज्ञान का भी अध्ययन अनिवार्य है। जितना जितना सृष्टि को जानेंगे, उतना उतना ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव होता चला जाता है। और श्री कृष्ण, श्री राम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष इसी ज्ञान विज्ञान सृष्टि विज्ञान की चरम अवस्था पर थे। पूरी सृष्टि को जानते थे, इसीलिए ईश्वर को अच्छी प्रकार सब कुछ वो जानते थे और मोक्ष में स्थित थे, नित्य मुक्त थे वो। ये चीज़ ध्यान रहे जो मैंने कहा कि उसको प्रूव करने का उसके 6 गुण होते हैं, जिनके माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर और तेज। ज्ञान मतलब वो सब कुछ जानता है, कुछ भी नहीं है जिसे ना जानता हो। आपका संस्कार, आपका ज्ञान विज्ञान, सब कुछ उसी के ज्ञान से आता है। सृष्टि में जो कुछ भी आप लोग बना देखते हो, वहाँ पर आपको ईश्वर नहीं दिखेगा, मन के द्वारा अनुभव भी नहीं होगा, लेकिन जिस ज्ञान ने बनाया वही ईश्वर है। दूसरा, शक्ति उसका गुण है। शक्ति प्रकृति को भी कहते हैं। जो कहते हैं ना कि अद्वैतवाद सही है, अद्वैतवाद का ये तात्पर्य नहीं होता कि केवल ईश्वर ही है। वहाँ पर ईश्वर की शक्ति की भी चर्चा की जा रही है। ये शक्ति ही प्रकृति है, तो ईश्वर है, प्रकृति है और उसके अंश हैं। क्योंकि आत्माएं अंश जैसे हैं, ईश्वर से ना उत्पन्न हुए हैं ना तो ईश्वर से बने हैं, लेकिन फिर भी आत्मा अंश जैसा है। तो अद्वैतवाद में तीनों आ जाते हैं, बस लोगों का भ्रम है, समझने का वो स्तर नहीं रहा। प्राचीन जो ऋषि मुनि लोग अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद लेके चलते थे, ये सब एक ही चीज़ें हैं, कोई अलग अलग नहीं है। बस लोग भ्रांत हो चुके हैं आज के, और इन्हीं में पूरा जीवन निकल गया लोगों का। इसीलिए आज तक वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान नहीं हो सका। सृष्टि विज्ञान को ऋषियों की तरह लोग समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो भ्रांत हो गए। अद्वैतवाद में तीनों आ जाते हैं, उसकी शक्ति ही प्रकृति है। और तीसरा है ऐश्वर्य, उसे जो तीसरे गुणों से जाना जाता है, वो परम ऐश्वर्यवान है, उसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ पहले से ही उसके पास है। और चौथा है बल, यानी पूरी सृष्टि को अपने सामर्थ्य से, अपने बल से बना देता है वो। मुख्य बल उसी का है, जिसे अलग अलग फिर 9 फोर्स उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन्हीं फोर्सों का और विस्तार होता है, बलों का। और पांचवा है वीर्य, वो कभी भी हतोत्साहित नहीं होता, निराश या दुखी नहीं होता, हमेशा उत्साहित प्रसन्न रहता है, जैसे मोक्ष में जीव की स्थिति होती है। क्योंकि उसी से जुड़ने को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष की जीवात्माएं हमेशा प्रसन्न रहती हैं, दुखी नहीं रहती। अगला है तेज, ऐसे लाखों करोड़ों सूर्यों की चमक वहाँ पर आपको महसूस होगी, लेकिन कोई गर्मी अनुभव नहीं होगी, कोई ठंडी अनुभव नहीं होगी, वो तेज आपको जलाएगा नहीं। तो इन्हीं 6 गुणों से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। और ये सूर्य आदि जितना भी तेज है, सब उसी के ज्ञान विज्ञान पर है। जड़ तो प्रकृति का भाग है, लेकिन सब कुछ बना ईश्वर के ज्ञान पर है। तो वैसे ही जब सृष्टि विज्ञान के द्वारा पाप पुण्य को छीड़ कर देंगे, मन के संस्कार खत्म हो जाएंगे, तब जाके वो परब्रह्म आपको कण कण में दिखाई देगा, पूरी सृष्टि में दिखाई देगा, सूर्य की आती हुई किरणों में दिखाई देगा, आपके हाथ के नाखून में, बाल में, आँखों में दिखाई देगा। हर जगह वो आपको महसूस होगा। मैं सूर्य की किरणों में ईश्वर को देखता हूँ। पूरा सूर्य प्रकृति का भाग है, लेकिन जिस ज्ञान से बना है वो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान, वो ईश्वर का गुण है, वो ज्ञान जिसे बना है। तो उस ज्ञान को जितना जितना जानेंगे, उतना उतना आप सभी ईश्वर को साक्षात करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। और यही सबसे व्यवस्थित प्रक्रिया है समाधि में स्थित होने का, मुक्त होने का। इस प्रकार हम सभी के मन में ऐसे प्रश्न आने ही चाहिए। ध्यान कहते ही है खोजने को, किसी चीज़ पर पहले अच्छे से अध्ययन करके, मनन चिंतन करके जो ना समझ पाए, उसके बाद जब ध्यान में स्थित हो जाएं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठने ही चाहिए कि ईश्वर है क्या, कितना सूक्ष्म है, कब से है, ये सृष्टि क्या है, कण आदि क्या है,
ऋषि मुनि लोग सूक्ष्म कणों को कैसे डिटेक्ट करते थे, धातुओं को कैसे ऊर्जावान बना देते थे, विमान आदि कैसे बनाते थे नेचुरल स्थिति में, सूर्य आदि कैसे बना, ये नेबुला क्या होता है, हिरण्यगर्भ क्या था जिससे सृष्टि बन गई, सृष्टि में देव असुर आदि पदार्थ क्या होते हैं, इंद्र तत्व क्या है। जो हम लोग सुनते हैं कि अग्निदेव भी मनुष्य थे, इंद्र भी वज्र लेके रहते हैं, सूर्यदेव घोड़े पर बैठकर आते हैं। इन सब से अलग हटकर सूक्ष्मता में जानिए कि कैसे अलग अलग सूक्ष्म प्राणों के मिलने से इंद्र, वरुण, अश्वनी कुमार ये सब बनते हैं और शरीर में कैसे क्रिया कर रहे हैं, सृष्टि के एक कण में कैसे क्रिया कर रहे हैं, और ईश्वर के ज्ञान से ये सारे देव आदि पदार्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। तो यही है ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप। जितना मुझे पता था, जितना मेरा सामर्थ्य था, मैंने बताने का प्रयास किया। आगे काफ़ी समय बाद फिर खोजूंगा, फिर अनुभव में जो होगा उस पर आगे दूसरे भी वीडियोज़ आएंगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ध्यान में रुचि बढ़ गई होगी और आप लोग भी संकल्प लेंगे ध्यान करने का, सृष्टि को जानने का, ईश्वर को जानने का और प्राचीन ऋषियों मुनियों के आदर्शों पर चलने का। तो यही है ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।